नमस्कार मित्रों, अभी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए जो पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है आरएसएमबी के द्वारा। और इसको हम देख लेते हैं। और ये इसके जो सवाल है करंट अफेयर के, तो वो भी आपके आगे जो एग्ज़ाम है सेकेंड ग्रेड का या फिर ग्रेड फोर्थ का, और इसके बाकी टोटल सवाल भी है, वो भी आपके वरिष्ठ अध्यापक है, रीट मेंस है, अन्य परीक्षाएं उसके लिए उपयोगी रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपको ध्यान में आ गया पेपर ग्रेड थर्ड लाइब्रेरियन के लिए जो हुआ था वो है, और टेलीग्राम पे ये हाईलाइट किए हुए उत्तर भेजे जा चुके हैं। लास्ट में इसके आंसर की भी है, तो जहाँ तक हम प्रयास किया है कि उत्तर सही लगे। ठीक है, फिर भी हो सकता है कई बार आपत्तियाँ मांग के कोई एक आधा उत्तर 100 में से गलत रहें, तो विद्यार्थी आपत्ति लगाते हैं, लास्ट में चेंज करते हैं, नहीं करते। तो आपको कहीं लगे तो आप कमेंट कर देना। चौथा, राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 राज्य स्तरीय है ये। ठीक है, फुटबॉल का टूर्नामेंट किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो बीकानेर में आयोजित किया गया। वैसे कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं थी, परंतु सवाल ऐसे पूछे जाते हैं आजकल। दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन के द्वारा पूरे शहर में, जैसे जुलाई में पेपर हुआ, दिसंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, 7 महीने पुराना, छात्र कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? कोटा फॉर स्टूडेंट, कोटा केयर्स। तो ये थी कोटा केयर्स, यानी जो छात्र है वहाँ जो पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, कई बार वो तनाव में भी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनके लिए पहल की गई थी। न्यूज़पेपर में इसका आया था कोटा केयर्स। बस ये है कि वो नाम ध्यान में रहा नहीं रहा आपके। कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है। 1922 में घटना हुई थी, तो उसके कारण जो है 5 फरवरी, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1919 से 1922। मार्च 2025 में, अभी मार्च का क्वेश्चन है, अंत्योदय कल्याण समारोह है राजस्थान में पर आयोजित किया गया, कहाँ हुआ? अंत्योदय कल्याण समारोह, ये तो अपना करवाया हुआ भी है करंट अफेयर में, भरतपुर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है? एक्सोक्राइन। तो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दो प्रकार की अपने जो ग्रंथियाँ होती है, तो उसमें से कौन सी नहीं है? तो पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है, ये सब क्या है? अंतःस्रावी है, जो हार्मोन्स वगैरह प्रेषित करती है, जिससे कि शरीर के विभिन्न प्रकार के नियंत्रण। बाकी यकृत है, लार है। अब लार उसमें नहीं आता ग्रंथि में, बाह्यस्रावी में। हाँ, ये बाह्यस्रावी होगी ना, अंतःस्रावी हो नहीं है, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है, तो बाकी सब बाह्य स्रावी है और ये अंतःस्रावी है। उसके बाद में कौन सा बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में पारित पहले ग्रीन बजट में शामिल नहीं है? बजट जो है, बजट बजट को लेकर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप सर्च कर लेना प्ले लिस्ट में, वो आप ज़रूर पढ़ लेना। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, ग्रेड 4 हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, बजट वाला ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ग्रीन बजट में शामिल नहीं है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, पुनर्चक्रण, ग्रीन फीडिंग, ग्रीन ग्रूमिंग। ठीक है, तो ये ग्रीन ग्रूमिंग शामिल नहीं, बाकी है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन है, पुनर्चक्रण कचरा निपटान है, ग्रीन फंडिंग है। फंडिंग मतलब कि भाई जो पर्यावरण के हितैषी जो चीज़ें उसके लिए पैसे प्राप्त करना, निवेश लेना, तो ये तीनों तो है, ग्रीन ग्रूमिंग नहीं है। ठीक है, अब ये अपने मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ गए बीच बीच में। एक लड़के को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को, जैसे लिखा हुआ ये शब्द है, पढ़ने या समझने में कठिनाई होने संबंधी विकार है, उसमें किस प्रकार की है? तो डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया। लेक्सिया देखो, कैलकुलिया तो कैलकुलेटर से संबंधित है, गणना से संबंधित है। डिसग्राफिया ग्राफिक्स से, चित्र से संबंधित, तो डिसलेक्सिया पे याद रख ले, अक्षरों को है तो लेक्सिया। राजस्थान के राज्यपाल कौन है मई 2025? तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। चलो आप बताओ कमेंट करके, ये कौन से राज्य के हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? तो गुरु गोविंद गिरी के बारे में जब आप पढ़ते हैं राजस्थान में जनजाति आंदोलन, तो 1913। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को इसकी तारीख भी याद हो, दरार घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट घाटी से? तो ये है तापी। तापी का आप ध्यान में रखें, जैसे एक तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है,
और उसके बाद में नर्मदा नदी आती है, उसके बाद में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा, और ये है विंध्याचल। ठीक है, तो इनके बीच में है नर्मदा और फिर है इधर तापी, सतपुड़ा के आगे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखें कि नर्मदा कौन से दो पहाड़ियों के बीच में है। तो विनस आप ट्रिक याद रख सकते हैं, विनस हवाई चप्पल आती है ना, तो नया बीच में है नर्मदा, और उसके बाद फिर तापी है सतपुड़ा के बाद में, तो रिफ्ट घाटी, तो इसमें क्या जाएगा, तापी। ठीक है, आगे नंद समंद बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है, नंद समंद, तो बनास नदी के ऊपर। बनास की सहायक नदियां जो है, इसके ट्रिक का एक शॉर्ट वीडियो मैंने लगाया है, आप देखना जरूर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का प्रसंग क्या था, प्रसंग यानी जो थीम, वन दिवस 2025 इंपॉर्टेंट है, वन और भोजन, वन और भोजन। निम्न में से राजस्थान, ये सारे आप याद कर लो, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जाए, या फिर इससे संबंधित रिलेटिव कोई क्वेश्चन मिल जाए। राजस्थान की किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, बाल संबल योजना। ICAR राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस क्षेत्र में, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, उष्ण अनुसंधान कहाँ है, बीकानेर, और अश्व का भी बीकानेर है, घोड़े का भी। पर्यटन और भूल थार्नडाइक वाला 1896 में किसने अपनी पुस्तक, तो बहुत सरल मनोविज्ञान का क्वेश्चन पूछा है, एकदम इजी। तो पर्यटन और भूल का सिद्धांत थार्नडाइक 1898 पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में। वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को के किनारे अवैध रूप से बनाए गए 7 अजूबों का पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, अन्ना सागर झील जो अजमेर में स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया, तो ये अनुच्छेद 21A जो है उसमें 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है ऐसा 2002 में हुआ था। ये आभूषण है और इनके लिए वो हिस्से हैं। अब देखिए जैसे इस प्रकार में इसमें सूची दी गई है अब की बार, है ना, शानदार तरीके से ऐसे देखो जैसा कि किस प्रकार से पैर, सिर, गर्दन, कान। तो बोरला जो है, बोरले से आप आइडिया लगा सकते हो, सरल अगर मिलाते हैं सबसे पहले बी में 4, परंतु यहाँ 2 पे ऑप्शन पे, तो एक और आपको और मिला लीजिए। ठीक है, आड़ है, झेला है, लंगर है ना। तो अगला ए में 3 है, तो पैर में लंगर, और फिर सी में 1 गर्दन में आड़, और डी में 2 कान में झेला। ठीक है, तो कान जो है वो झेलते रहते हैं कान बालियों को, तो ऐसे जो भी आप याद रखो। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति निम्न में से कौन था, तो मान सिंह प्रथम, सरल क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें हकीम का सूरी जो है वो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था। पावलोव का कुत्तों पर गैस्ट्रिक स्राव, अमाशय स्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत, बहुत सिंपल दिया है कि पावलोव ने कुत्ते की जो लार वाला प्रयोग किया था, तो पुरातन या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसके लिए मनोविज्ञान एकदम सरल पूछ ली, कई बार इतने कठिन पूछते हैं और कई बार एकदम सरल पूछ लेते हैं। मनोविज्ञान के लिए भी मैंने एक 4.5 घंटे की क्लास लगा रखी है, सारे क्वेश्चन उससे कवर हो रहे हैं। एकदम सरल पूछे तो सारे ही होने थे, नहीं तो 15-16 लगभग हो जाते हैं, कठिन होता है तो भी। तो आप क्लास ज़रूर देख लेना, प्ले लिस्ट से आपको लिंक मिल जाएगा या सर्च कर लेना भले। अनुशासन का अर्थ है, सबसे उपयुक्त उत्तर सत्य, व्यवहार, कठोर दंड, ये दो तो है ही नहीं। आज्ञाकारिता, नियम और विनियमों का पालन करना, ये तो हिंदी के अनुसार भी आप देख सकते हैं। अनुशासन यानी शासन के अनुसार चलना, शासन जो व्यवस्था बनी हुई है उसके अनुसार चलना, पीछे पीछे चलना। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, बहुत सिंपल क्वेश्चन, पॉलिटिकल का बेसिक क्वेश्चन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है, दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा की सब संयुक्त बैठक होती है, तो भी लोकसभा के अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करेंगे। निम्न में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के मंदिर के लिए, तो करणी माता जी का बहुत
प्रसिद्ध क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मंदिर है। शिक्षक का मुख्य कार्य है, निम्न से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो माता पिता की आकांक्षाओं को पॉसिबल नहीं है। छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन मार्गदर्शन तो सरल है, इसमें कोई ज़्यादा विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। कौन सी विशेषताओं का एक संयोजन है, क्या चीज़ जो संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। ये आपने उसको सिखाया, प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, उसके बाद वो सीख रहा है, तो ये क्या दिखाता है? उसका दृष्टिकोण। दृष्टिकोण तो किसी चीज़ों के प्रति नजरिया होता है। तो यहाँ पे अभिक्षमता आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, यानी उसमें क्षमता है, कैपेसिटी है, तो वो क्या करेगा? सीख लेगा। यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूनेस्को धरोहर वगैरह है आप जानते हो ना, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है और सीन जो नदी है उसके किनारे स्थित है। भारत में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको सौंप सकता है? सिंपल क्वेश्चन एकदम, भारत के राष्ट्रपति को। कौन से अधिगम में एक नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है, लेकिन तब तक प्रदर्शन नहीं किया जाता जब तक कि उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन न दिया जाए। व्यवहार सीख लिया परंतु बिना प्रोत्साहन के नहीं दिखा। किस टाइप का अधिगम? अंतर्निहित या अंतर्दृष्टि, श्रेणिक, सामाजिक। तो अंतर्निहित अधिगम में एक नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है परंतु तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक प्रोत्साहन न दिया जाए। भाई चलो कोई चीज़ सीख ली, मान लो बच्चे ने कविता याद कर ली, परंतु उसको जब तक हम ये नहीं कहेंगे चलो तुम सुनाओ सबके सामने, तुम्हें टॉफी देंगे वगैरह, तो ये अंतर्निहित जो है इसमें रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? गुरु शिखर। इतना सरल क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो PDF है ना, वो टेलीग्राम पे भेज दी है। टेलीग्राम से आप जुड़े हुए होंगे मेरे ख्याल से। ये टेलीग्राम चैनल है, देखो, जिसमें अच्छा कंटेंट जो है ना हम डेली भेजते रहते हैं। जैसे अभी आप देखो, ये क्षेत्रफल, जनसंख्या, देश, महाद्वीप, महासागर, डेली क्वेश्चन, ये PDF भेज दी है। और ये अपनी जो पुस्तक है वो भी आ चुकी है, आपके ध्यान में होगा, जैसे अध्यापक भर्ती 2026 के लिए शानदार उपयोगी पुस्तक है ये, यूजफुल पुस्तक रहेगी आपके लिए। इसमें क्या किया है हमने? इसमें जो है व्याख्या है वो बहुत शानदार गहन की हुई है। L1 और L2 दोनों के लिए उपयोगी है। जो 2023 में परीक्षा हुई थी उसके जो 9 सोलर पेपर है उनको बहुत शानदार व्याख्या, विस्तृत, सारगर्भित, गहन व्याख्या और अपडेट व्याख्या के साथ में हमने तैयार की है। तो आप जरूर इस पुस्तक को जो है आपको अध्ययन करना है, आपके लिए उपयोगी रहेगा इसका। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के लिए भी हमने निकाली थी, आपके ध्यान में होगा। ये स्टूडेंट्स के ये फीडबैक है, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है आपके फीडबैक आते हैं। तो 15 सोलर पेपर हमने निकाले थे, ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। हालांकि अब इस सेकंड ग्रेड के लिए समय कम रहा है, फिर भी आप इसको 7-8 दिन में भी पढ़ सकते हो, 10 दिन में पढ़ सकते हो। तो आगे चलते हैं हम इसमें। सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो गया ये। अगला, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होती है? तो पारा है, पारा से नापते हैं टेम्परेचर वगैरह। व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे जिनका IQ से ऊपर होता है उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो ये 130 से ऊपर यानी 140, जैसे 140 होता है पर 130 प्लस हो गया तो बाकी ऑप्शन के हिसाब से। 90 जो है पिछड़ा हुआ, 100 है वो औसत, ठीक है, 110 उत्तम। और सृजनात्मक बालक की भी IQ नॉर्मल 110 प्लस ही होती है। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में की स्थापना की योजना बना रहा है। तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, 2-3 बार कराया हुआ है, बजट में भी दिए रखा है, उसके अलावा मंथली में भी करवा रखा है। अमरख महादेव क्षेत्र तेंदुआ संरक्षण रिजर्व जो है यहाँ पे इसकी कर रहा है। थर्स्टोन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में जल्दी से विवरणों को दर्शनात्मक रूप देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? संवेदी गति कहा जाता है। विवरणों को दर्शनात्मक रूप से देखने की क्षमता। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक झील है, उसमें एक नाव तैर रही है, अचानक नाव जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, वहाँ उसके अंदर 2 आदमी थे वो गिर गए और उन्होंने तैरना शुरू कर दिया, तो सारा का सारा आपके एक दृश्य बना। तो ये क्या होता है? अपनी
बुद्धि का जो दर्शनात्मक रूप देखने की क्षमता होती है, तो इसे संवेदी गति जो है वो परसेप्चुअल स्पीड वो कहा जाता है। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक का मतलब टैंक आ रहा है, उस टैंक को ही उड़ाना है, तो मिसाइल छोड़ेंगे इधर से तो टैंक को उड़ा देगी। तो आप इसे छवि बना लो कि टैंक आ रहा है, टैंक के सामने नाग बैठ गया ऐसे, अब किधर से जाओगे, तो नाग आप टेक याद रख लो कि नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, पहली बात तो ये। तो इसका MK2 इसका नया वर्जन था, MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण कहाँ हुआ, तो ये ज़्यादातर जो परीक्षण है वो अपने पोखरण जो है वो सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज है, तो यहाँ पे जो हुआ। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है किसका प्रस्तावित है, तो थार्नडाइक का है। ये कहता है कि बुद्धि जो है ना कई तत्वों से जो है मिलकर बनती है, कोई एक या दो तत्व नहीं है, एक दो या तीन। बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताएं जो बच्चों के व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करती है। बच्चे के व्यवहार का अध्ययन वो विधि जिसमें उसकी व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका निदान और उपचार। निदान और उपचार में क्या फर्क है, निदान का मतलब आप हल नहीं है, निदान का आप देख लीजिए डायग्नोसिस, यानी कि क्या होता है, कारण ज्ञात करना। अभी कोई भी समस्या है उसका कारण पता लगाना। जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं पहले जांच कराओ, भी बुखार है तो क्या है, मलेरिया तो नहीं है, तो ऐसे ही कारण ज्ञात करना निदान, और फिर उसका हल को बोलते हैं उपचार। तो ये किस में आ जाता है, नैदानिक विधि। प्रश्न के अंदर ही वैसे उत्तर छुपा हुआ है। राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये क्वेश्चन भी अभी वाली जो है करवाया था उसमें है, वैद्य ताराचंद शर्मा, धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, ठीक है, वैद्य ताराचंद शर्मा। राजस्थान सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के कौन सा पर्यटन स्थल चयनित किया गया है, तो सरिस्का का टाइगर रिजर्व जो है वो होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव होता है, माही नदी किस महीने और किस स्थान पर, तो यहाँ बांसवाड़ा में आप दो जगह अटक सकते थे, तो यहाँ पे जनवरी जो है वो होगा। वैसे माघ पूर्णिमा को वहाँ मेला लगता है। सीखना तब सही ढंग से होता है जब इससे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। थार्नडाइक का सीखने के किस नियम का समर्थन करता है, तो ये हो जाएगा प्रभाव का नियम। थार्नडाइक के जो 3 नियम है, ए तय तप याद रख लो, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का मतलब क्या हो गया, इफेक्ट। कभी जैसे मान लो आपने तैयारी की, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आगे और भी तैयारी के लिए प्रयास करोगे, आगे और पोस्ट प्राप्त करें। तो यही है कि आपको खुशी मिलती है, तो फिर प्रभाव। निम्न में रोई बिल्ली ने को भोजन मिला, बाहर आई, उसको भोजन नहीं मिलता तो वो प्रयास ही नहीं करती। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स, तो आय कर सीधी आपकी आय पे लिया जाता है, कंपनी कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, सीधा नहीं मिलेगा अपने से। मान लो बाहर से कोई सामान आया, तो सामान आ रहा था 100 रुपये में, सीमा पे शुल्क हो गया अंदर आने का 10 रुपये, तो 110 रुपये में ग्राहक को मिल रहा है, तो सीधा आपसे नहीं लिया गया है, इनडायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है वो। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रख ले वो, निहोन हिदानक्यो, निहोन हिदानक्यो, ठीक है, हिदान हिदान याद रख ले में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है, अमेरिका से। कर्तव्य, रूस से। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भारत का वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो था। इरविन गांधी जी वाला उस समय था 1931 में, माउंटबेटन आज़ादी के समय था, वेबल इससे थोड़ा पहले था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज चौहान जो वो था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 रुपये तक ऋण शामिल है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शायद 2016 के लगभग थी, शुरू की गई थी, और इसमें क्या होता है, लोन दिया जाता है, तो 50,000 तक का ऋण वो शिशु श्रेणी में आता है, यानी बेसिक शुरुआती। राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1070। अब ये क्वेश्चन भी देखो पूछा जा रहा है, पहले विद्यार्थी इनको रटते थे, अब इनको रटना छोड़ दिया कि ये तो कैसे आ ही नहीं रहे, तो कई बार हम बेसिक नहीं करते हैं तो भी कई बार थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर इसमें बहुत सरल है ये क्वेश्चन।
38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है कि कुल 43, ये भी अपने करवा रखा है करंट अफेयर में। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है आज भी, नए जिलों के बावजूद भी। ये सूची अभयारण्य और स्थान, वन बारिठा, वन विहार, बस्सी, जयसमंद। तो ठीक है, तो जयसमंद, बस्सी, चित्तौड़गढ़, ठीक है, सीता माता चित्तौड़गढ़ में बस गई, ऐसे ट्रिक्स हैं। तो ये सी में जो है वो एक हो गया, बस इस एक से काम हो गया। अब ए में चौथा बंद बारेठा तो भरतपुर में है, वन विहार जो है वो धौलपुर में है, और जयसमंद जो है वो उदयपुर में है। कुंभलगढ़ है, जयसमंद है, फुलवारी की नाल है, तो ये सब। निम्न में से कौन से लेखक है एक बीननी दो बीन? ये जो है श्रीमान नथमल जोशी की पुस्तक है, इसको पुरस्कार भी मिल चुका है, हालांकि लेटेस्ट नहीं है, मुझे बहुत पहले का पढ़ा हुआ याद आ रहा है। ये एक बीननी दो बीन तो श्रीलाल नथमल जोशी की पुस्तक है। कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है, दंड के माध्यम से, गलत तरीका है। कक्षा के अन्य छात्रों को मित्रता, ये भी गलत तरीका है। अनुपस्थिति के कारणों को समझना और कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना, बहुत एक पॉजिटिव उत्तर है इसका। यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो और छात्रों के अनुचित और कठोर दंड देता हो, ऐसे शिक्षक का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ विद्यालय में, तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों में कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाला। फिर बेचारा विद्यार्थी क्या करेगा? विद्यार्थी तो पलायन करेगा ना, भागने की कोशिश करेगा। शैक्षिक मनोविज्ञान के शिक्षक के लिए शैक्षिक निहितार्थ आशय निम्न में से कौन से हैं? तो ये तो आपके सिलेबस की लाइन है, तो इसका क्या अर्थ है? ए, बी और ई। ए, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षण विधियों को मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शिका प्रदान करता है। फिर देखो, शिक्षा मनोविज्ञान है वो मार्गदर्शन देता है। फिर बी है, छात्रों को समझने के पश्चात ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। ये आपको मनोविज्ञान का ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं अलग अलग बच्चों के हिसाब से। यह शिक्षक अपने सहकर्मियों के साथ सामंजस्य, हालांकि सी भी होना चाहिए परंतु फिर सी का जोड़ा नहीं है, ए बी सी और ई, ए बी और ई। ए बी सहकर्मियों से लेना देना नहीं है इसका, केवल बच्चों से संबंधित है, शैक्षिक मनोविज्ञान है ना। परिवार के सदस्यों के साथ तो ये डी भी नहीं होगा, क्योंकि सहकर्मी और परिवार का एक सामाजिक मैटर है, अलग है। यह शिक्षक का छात्रों की समस्याओं को समझने और व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम, तो शिक्षा, छात्र और शिक्षक तीनों से रिलेटेड जो है इसमें वो है। शैक्षिक मनोविज्ञान का शिक्षण के लिए शैक्षिक निहितार्थ, तो एक शिक्षक है उसको पढ़ाने से संबंधित मनोविज्ञान क्या क्या कहाँ कहाँ काम आती है। 1960 में बीबी लाल और बीके थापर ने किसके निर्देशन में थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल, तो कालीबंगा की जो है वो खुदाई जो है वो हुई थी। अक्सर इस प्रश्न को उल्टा पूछा जाता है कि भी खुदाई में कौन कौन लोग थे, तो यहाँ एकदम सरल पूछा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी प्रश्नों को एकदम जानबूझकर सरल बनाया कि एकदम सरल, ये लो एकदम ऊपर ऊपर से बस। तो इसमें क्या है, वैसे कोई चिंता की बात नहीं, मेरिट फिर आए चली जाएगी, कुछ क्वेश्चन है जो मेरिट निर्धारित करेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः प्रयोग को सक्षम करने के लिए, भाई जैसे कोई खिलौने हो गए या कोई और चीजें हो गई, उनको काम में ले सकते हैं, कपड़े हो गए और हो गए, तो ये क्या है? सद्भावना केंद्र है। ऐसे एक बर्तन बैंक भी स्थापित किया जा रहा है, वो भी ध्यान रखना पंचायती स्तर पे। तो ये प्लास्टिक के जो आजकल डिस्पोजल है उससे कचरा होता है, तो स्टील के बर्तन होंगे और लोग गाँव के कोई शादी ब्याह हो तो वहाँ से ले आओ, वापस जमा करवा दो। किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? तो ये हरिशेन हो जाएगा। हरिशेन वैसे वो आता है, तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और संस्कृत में लिखी, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति। निम्न में से कौन सा कुंजी समायोजन यानी बटन कीबोर्ड के विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए? बहुत सिंपल है, अल्टर बटन दबा के, ये कीबोर्ड तो हमारे काम में आता है, सामने रखा हुआ है। तो ये देखो, ये अल्टर बटन और ये F4 इसके साथ में, अभी मैं दबाऊंगा स्क्रीन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोज के काम आता है, क्रॉस के चिन्ह वाला। हाल ही में चर्चा में रहा इसरदा बांध राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसरदा जो है अभी चर्चा में रहो चाहे नहीं रहो, लंबे समय से आप पढ़ते आ रहे हैं, सवाई माधोपुर में है।
दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में? गोवा में है दूध सागर। बेगम बतूल को, सिंपल क्वेश्चन है, 2 3 4 बार पढ़ा दिया ये। अभी ये मिला है पद्मश्री 3 लोगों को, सीन काफ निजाम और, तो बेगम बतूल को किस श्रेणी में पद्मश्री? तो कला की श्रेणी में, मांडगाई की। कौन सी एक शाही रेलगाड़ी है जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है? पैलेस ऑन व्हील, POW जो है ये 1982 से चल रही है। एक हेरिटेज ऑन व्हील भी है, तो POW जो है वो पैलेस ऑन व्हील्स हो जाएगी। बाकी ऑप्शन से पता चल रहा है। ये बर्तन बैंक वालों देखो पूछ ही लिया। राजस्थान में निम्न में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाएंगे? तो ग्राम पंचायत। ये भी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कंटेस्ट करवाया हुआ है। 38वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति, अभी 38वें राष्ट्रीय जो खेल थे ये भी अच्छे से करवाए थे, तो हालांकि ये क्वेश्चन अब करवाया नहीं करवाया पता नहीं इतना डीप। पुरुषों की स्कीट शूटिंग की स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता कौन था? ये नहीं करवाया हुआ था, अनंतजीत सिंह नरूका। राजस्थान में कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा? तो ये भी अभी आया था, खूब चर्चा में रहा था, गिव अप। इसके बारे में भी कई बार बता दिया है। गिव अवेयर ये नहीं है, गिव अप है। चारों ऑप्शन मिलते जुलते हैं देखो। हालांकि ये इस टाइप के वो यूट्यूब पर भी पहले चलाते थे, कोई फ़ोन वगैरह देते थे, कई बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं उसको शायद गिव अवे बोलते थे, पर ये गिव अप जो है ना ये सरकार का है। इसमें कई जो लाखों लोग हैं उन्होंने इसको छोड़ा है, तो नए लोग भी जुड़े हैं। निम्न में से कौन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है, तो ये BF स्किनर। ठीक है, तो स्किनर का आप क्रिया प्रसूत सिद्धांत आप जानते ही हो, तो ये वही था। इसने किसके पर? चूहे पर और कबूतरों पर प्रयोग किए थे। सीन काफ निजाम दोबारा पूछ लिया, यानी एक ही पद्मश्री के ही दोनों का पूछ लिया। सीन काफ निजाम, मूल नाम था शिव किशन बिस्सा, तो पद्मश्री इनको भी मिला है, तो साहित्य और शिक्षा के लिए। और एक वो जो थे सन्यासी है उनको मिला है, तीसरे वाले। तो इन सब के तो फोटो वोटो आपको कई बार दिखाई है। राजस्थान के एग्रो क्लाइमेट जोन में, एग्रो एग्रीकल्चर से संबंधित शुष्क पश्चिमी मैदान, यानी ये जो अपने क्लाइमेट जोन है इकोनॉमिक सर्वे में दिए रहते हैं, इनको कई बार बताते भी आपको सारे 10 जोन। तो एरिड वेस्टर्न प्लेन यानी शुष्क पश्चिमी मैदान, तो जोन याद हो नहीं और ये इससे सीधा सीधा पता चल रहा है बाड़मेर जो है वो आ जाएगा। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट का भी जाता ना, कड़ी मेहनत करो, कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, ऐसे आदर्श वाक्य विद्यार्थियों को याद करने चाहिए। ये सीखने का कौन सा सिद्धांत है आदर्श वाक्यों का? तो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है ये। थार्नडाइक जो है उसने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किए थे, तो प्रयत्न करो, गलतियां होगी पर उनसे सीखो, उनसे सीखोगे तो ये हो जाएगा। 2024 में ICC पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता? तो भारत। किशोरों के सामने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक मादक द्रव्यों का सेवन है, इसका क्या मतलब है? तो इसका तात्पर्य किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब और नशा हानिकारक उपयोग से है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विद्यार्थी सोचेंगे ये तो इतना तो क्या होगा, कुछ अलग और सोचते हैं, अगर ऐसे इतना सरल तो क्या दिया होगा, है ना। तो कई बार ऐसे करके गलती नहीं करके आनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो ये जैसे पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, दक्षिण भारत का हिस्सा, ये श्रीलंका, तो ये जहाँ मिलते हैं वो इलाका क्या कहलाता है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम आपको पता होगा, डोडा बेटा, जो है लगभग 2200 इतनी ऊंचा, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, डोडा बेटा। फिर इधर वो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई है। तो निम्न से कौन सा स्थान अजरक, अब ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, PTT में और मैं आया करता था, हजारों बार पूछा गया होगा एग्जाम्स में। तो बाड़मेर की जो अजरक प्रिंट है वो है। माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है, वह अपनी भावना को साझा नहीं कर पाती और दूसरों की भावना के प्रति उदासीन रहती है, यानी भावनात्मक रूप से उसको प्रॉब्लम है। उसके बोलने की शैली में भी विचलन है, उतार चढ़ाव है, शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। कौन सा विकार है?
तो इसको ऑटिज्म बोलते हैं, ऑटिज्म। ठीक है, डिसलेक्सिया अभी भी ऊपर ऑप्शन आया था, याद आ रहा है क्या आपको, डिसलेक्सिया। तो ये वो पढ़ने में अक्षरों को और खो होती है। आगे हम बात करते हैं इसमें, कौन सी राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है? तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये पिछली गवर्नमेंट जब थी अटल उनकी वसुंधरा जी की 2016 में, उस समय चला था। उसके बाद में अभी भी ये चल रहा है नए सिरे से। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क इम्पोर्टेंट है और ये पढ़ाया हुआ है। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो अम्बेरी उदयपुर, 7-8 महीने 10 महीने कुछ पुराना होगा। बटरफ्लाई पार्क अम्बेरी उदयपुर, या हो सकता है बजट में भी कहीं दे रखा हो, परंतु पढ़ा रखा है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी है? तो दक्षिण भारत की 2 नदियां हैं, जो नर्मदा और तापी, जो कि इधर आती है अरब सागर में। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी उड़ीसा वाली, ये सब के सब, गंगा, यमुना, गंगा की सहायक चंबल, उसके अलावा जितने भी है जो शारदा, घाघरा, कोसी, वो सब के सब जो है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, सब के सब इधर जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो तापी जो है वो नहीं है। नर्मदा और तापी 2 नदियाँ आप ध्यान में रखें। नर्मदा और तापी, ये 2 नदियाँ ऐसी है जो इधर आती है, बाकी सब ज़्यादातर उधर वाली है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का 2025 संस्करण जोधपुर में आयोजित किया गया। लोक महोत्सव हिलगार्ड एटकिंसन, ये वो एटकिंसन जो है ना, इसका मॉडल आता है वो उसका मेमोरी का। तो सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भाई सीखने का मतलब क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। आप मनोविज्ञान में सबसे पहले ये सीखते हो अधिगम में, तो यहाँ व्यवहार शब्द आ जाएगा। मनु भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते, किस खेल से? शूटिंग। इनकी फोटो वोटो आपने देखी होगी। भारत का नाम रोशन किया, बहुत बड़ी उपलब्धि। अर्जुन अवार्ड भी इनको शायद मिल गया होगा, मिल गया है। कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता? अर्जुन है या फिर उसमें, हाँ चलो आगे देखेंगे। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता। तो बी और डी जो ये नहीं करता। तो ये है, यह शिक्षार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है। यह शैक्षिक लक्ष्य और उसके उद्देश्य को प्रवेश करने का प्रयास करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। यह तकनीकों का वर्णन करता है और आवश्यक ज्ञान देता है। इसका संबंध शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से है। यह सीखने की प्रक्रिया की अधिक समझ को बढ़ावा देता है। ये थोड़ा सा घुमाया हुआ प्रश्न है, उलझाया हुआ। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता कि भी शैक्षिक जो मनोविज्ञान है उसका नेचर कैसा है। तो देखो, यह सीखने की प्रक्रिया की अधिक समझ को बढ़ावा देता है। ठीक है, हालांकि शिक्षा के मूल्यों से, शिक्षा के जो मूल्य है ना, उनसे इसका लेना देना नहीं है सीधा सीधा। तो ये डी तो यहाँ पे हो रहा है कि भाई क्लियर। अब ये है शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य, उनको परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है। तो ये इसको भी इन्होंने नहीं माना है कि नहीं है। बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकारों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जिन्हें अक्सर 4D कहा जाता है। विचलन, कार्यहीनता और खतरा। तो यहाँ पे ना डेविएंस और ये डेंजर, तो एक आ जाएगा व्यथा, डिस्ट्रेस। राजस्थान में से पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियां रखकर? तो भवाई नृत्य जो है वो हो जाएगा, भवाई, बिल्कुल ये भवाई होगा। अग्नि नृत्य तो आप जानती है, अग्नि के ऊपर दशनाथ जी के वो करते हैं। तो भवाई नृत्य जो तलवार की धार के ऊपर चलना, गिलास के ऊपर खड़े होकर ऐसे, दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर और में। राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रांत पांडे और नीलेश कुलकर्णी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2024 में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो कनाडा ने नहीं लिया। तो शायद उस समय थोड़ा अनबन चल रही थी, वो इश्यू होगा, और पता नहीं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा ने जो है ना, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में। कौन मनोविज्ञान में द्वितीय प्रबलक का उदाहरण नहीं है? तो सेकेंडरी। एक तो होते हैं प्राथमिक, जैसे भूख, प्यास वगैरह। तो द्वितीयक भोजन, प्रबलक का उदाहरण तो भोजन जो है ना, तो प्राथमिक में आ गया। ये है सारे द्वितीयक है, प्रशंसा, पैसा, ग्रेड,
यानी ये एक तो प्राथमिक हो गई जिनके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा ना, तो वो उसमें भोजन भूख प्यास उसमें आ गया। सहकर्मी समूह है क्या है? तो सहकर्मी का मतलब एक ही परिवार के नहीं है, भाई बहन, ये समान आयु के हैं, स्थिति और क्षमता वाले लोग। तो जैसे मान लो सहकर्मी, आप जिसमें काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप ही के लेवल के दूसरे लोग भी नौकरी कर, सहकर्मी हो गए, साथ काम करने वाले। अब ये प्रश्न जो है इन्होंने क्या शब्दों का अर्थ दे दिया है, तो या तो आपके सिलेबस में होगा, हो सकता है। भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, गगनयान। कई बार आपने पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा होगा, कर बता चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो 352, 56, 60। तो सरल क्वेश्चन है, 368 में संविधान संशोधन का है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक तो जो है, ये अभी अपन ने सेकंड गाइड के लिए भी हम कर रहे हैं, बता रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो कृषि और का। तो कर्नाटक, तो इसकी ट्रिक भी बताई थी कि कॉफी प्रति मूड हो जाता है एकदम टकाटक, तो कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे जो है आज भी जो बाबा बुदन कॉफ़ी जो है वो होती है सबसे ज़्यादा। इसकी दो किस्में हैं, एक तो अरेबिका है और एक जो है वो रोबेस्टा है। उसके बाद में सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो संभव होता है, वैसे तीन अवस्थाएं होती है, गैस, द्रव्य, ठोस, चौथी प्लाज्मा, और एक पांचवी भी होती है, तो आप बताना कौन सी है। किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से, तो ये क्या पूछा है यहाँ पे, सूर्य और तारों में। ये प्लाज्मा में क्या होता है कि एकदम बहुत गर्म होने के कारण पिघली अवस्था। जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था माना जाता, तो किशोर अवस्था है, बहुत सिंपल है, तनाव तूफान की अवस्था। भारत में पंचवर्षीय योजना के द्वारा तैयार की जाती थी आगे ना, अब नीति आयोग आ गया इसकी जगह, 1/1/2015 से नीति आयोग। कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो पहले राजस्थान की राज्यपाल थी, फिर 2007 से 12 तक, शायद ये सन याद आ रहा है मुझे, वो रही थी। राजस्थान में राष्ट्रपति रही। राजस्थान में किसानों का विवरण दर्ज करने और उन्हें एक विशिष्ट किसान आईडी प्रदान करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म? एग्री स्टेक। ये भी मैंने 2-3 बार करवा रखा है, सुजस वाले में भी, क्वेश्चन में भी, इंपॉर्टेंट है एग्री स्टेक। भारतीय राज्य राजधानी? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, सिक्किम। बहुत सिंपल क्वेश्चन, विद्यार्थी कई बार राजधानियाँ तो पढ़ती नहीं कि इसका तो क्या पढ़ना है, तो ये आप आराम से कर सकते होंगे। सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, हरियाणा और पंजाब दोनों की चंडीगढ़, क्या चौथी आ गई आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है, तो फिर तेलंगाना की क्या है? चलो आप बताओ, देखें तेलंगाना की राजधानी जो है वो आपको कमेंट करके बताना है, उत्तर देना है। राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ, संविधान क्लब ये भी करवाया था मैंने, क्वेश्चन करवा रखा है। शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? तो इसमें 8 मार्च 2025 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। निम्न में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरे अखिल भारतीय राज्य, अब आप करंट अफेयर में देख पा रहे हैं कि दिसंबर का पूछा है, मार्च का पूछा है, फरवरी का पूछा है, तो लगभग जुलाई में पेपर था ना, तो 5-6 महीने तक का ऐसे कुछ पूछा जा रहा है। किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2025 को दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उदयपुर। नाहरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? तो सुदर्शनगढ़ जो है जयपुर वाला, आप जानते ही है। तो ये थे 100 क्वेश्चन, हालांकि काफ़ी लेवल सरल था, पर इससे ये है कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो वापस रिपीट हो गई, चीज़ें रिवीजन हुई होगी, करंट अफेयर, मनोविज्ञान और बाकी कुछ एक क्वेश्चन बेसिक। तो ये था लाइब्रेरियन का पेपर, बहुत सतही ऊपरा ऊपरी पेपर था। ऐसा पेपर आ जाते विद्यार्थी बड़े खुश हो जाते हैं कि मज़ा आ गया पेपर देख के, पर फिर मेरिट भी बहुत हाई चली जाती है, और बहुत कठिन आता है तो विद्यार्थी थोड़े हतोत्साहित हो जाते हैं। तो एक स्तरीय पेपर जो है, मीडियम लेवल का पेपर ज़्यादा ठीक रहता है, वैसे संतुलित पेपर। पेपर के लिए 25, 50, 25 का एक जो आंकड़ा होता है, 25 थोड़े एकदम सरल कि विद्यार्थी हतोत्साहित नहीं हो, 50 मीडियम, 25 थोड़े कठिन, परंतु वो बनाते हैं अपने हिसाब से बनाते हैं। PDF इसकी टेलीग्राम पे भेज दिए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।